नमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी की अपूर्व रचना छह ढाला। इसकी पांचवी ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। बराबर। पिछली क्लास तक माने परसों तक हमने अंतिम जो धर्म भावना है उसका स्वरूप समझा और ये देखा कि धर्म जो है वो कहाँ नहीं होता है और कहाँ होता है ना। धर्म आत्मा में होता है क्योंकि आत्मा का स्वभाव धर्म है। धर्म कोई बाह्य पर पदार्थों में नहीं होता। फिर पर पदार्थों में धर्म कहाँ तो जाता है। ऐसा बोलते हैं मंदिर आया करो, पूजा करा करो। कि मंदिर आना, पूजा करना, दान देना, जितनी भी सारी चीजें थी, अभिषेक करना, प्रतिमा विराजमान करना, जितनी भी सब चीजें हैं, ये धर्म कब कहलाएंगी? कि जब आत्मा की रुचि हो, आत्मज्ञान हो, तो यह धर्म कहलाएगा। तब यह धर्म में निमित्त होंगे। अगर आत्मा का तो कहीं पर कुछ पता है ही नहीं, तो यह निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। बराबर। चलो, तो कल अपन ने इतना विषय समझ लिया था। आइए अब अपन इसका जो अंतिम छंद है वह प्रारंभ करते हैं। एक मिनट हम वीडियो के लिए। ओहो। चलो, वीडियो दिख रही है क्या सभी को? फाइन। चलो भैया शुरू करें। अंतिम छंद, पांचवी ढाल। चलिए। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तीन की कर तुति उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म। अब कौन सा धर्म? कि जो पहले धर्म भावना में कहकर के आए ना, रत्नत्रय रूपी जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी जो धर्म है, 10 लक्षण रूपी जो धर्म है, आत्मलीनता रूपी जो धर्म है, ऐसा धर्म किसने धारण करा है? ऐसे धर्म के धारक कौन जीव है? कि ऐसे धर्म को तो मुनिराज धारण करते हैं। धन्य है वे मुनिराज जो ऐसे धर्म को धारण करते हैं, ऐसे धर्म को प्राप्त करते हैं। क्या आप और हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते? कि हम भी करते हैं, पर मुनिराज संपूर्ण रूप से उस धर्म को प्राप्त करते हैं। रत्नत्रय की पूर्णता तो मुनि अवस्था में होती है। और हम सम्यक दर्शन तो गृहस्थ को हो सकता है, सम्यक ज्ञान गृहस्थ को हो सकता है, एक देश सम्यक चरित्र गृहस्थ को हो सकता है, पर सकल चारित्र वह तो मुनिराज के ही संभव है। रत्नत्रय मुनिराज के ही संभव है पूर्ण रूप से। इसलिए बोला कि ऐसा जो धर्म है, रत्नत्रय रूपी धर्म, वो मुनियों के द्वारा धारण किया गया है, धारण किया जाता है। सो धर्म मुनिन करी धरिए, माने उस धर्म को, ऐसा रत्नत्रय रूपी धर्म जो धर्म भावना में बताया, ऐसा धर्म मुनिन करी माने मुनियों के द्वारा, मुनिन करी धरिए, मुनियों के द्वारा धरा गया है, धारण किया गया है। तिनकी करतूत उचरिए। करतूत मतलब पता है? क्यों भैया? करतूत, करतूत शब्द सुना है आपने? हाँ। करतूत क्या होता है? अधिकांश हम उसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। हाँ।
इसकी करतूतें पता चलेगी तो बोलोगे कि ये कैसा है। अभी तुमने इसकी करतूतें नहीं देखी है। बोलो। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बदमाश ने ये करतूतें की। हाँ हाँ, बदमाश की करतूत, बदमाश पकड़ा गया, है ना, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। बढ़िया। तो इस प्रकार से ये करतूत है। ठीक है, आगे। करतूत है, करतूत मतलब होता है क्रिया। करतूत माने क्रिया। अब उसको नेगेटिव सेंस में लेने लगे हैं कि करतूत मतलब कोई बुरी क्रिया ही होगी, ऐसा नहीं है। करतूत मतलब क्रिया, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। क्रिया मतलब अरहम, क्रिया मतलब पढ़ा है ना हिंदी में। क्रिया मतलब कुछ काम, एक्टिविटीज, है ना, दैट इज क्रिया। ओके। हाँ, तो ऐसे मुनिराज की करतूत, महाराज जी की क्या करतूत है, ऐसी क्या कर दिया मुनिराज ने कि नहीं नहीं, मुनिराज की करतूत उचरिए, माने मुनिराज की जो क्रियाएं है, अब मैं उनको उचारता हूं, अब मैं उनको कहता हूं। और हम पहली लाइन का अर्थ समझ में आया रिदम, कि ऐसे रत्नत्रय रूपी धर्म को मुनिराज ने धारण करा है, और अब मैं उन मुनिराजों की क्रियाएं कहता हूं। वो मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, अब मैं उसके बारे में उच्चारता हूं, उसके बारे में कहता हूं, बताता हूं। ठीक है। अभी तक मुनिराज के स्वरूप की कहीं भी चर्चा नहीं आई छह ढाला में। पहली ढाल में चारों गतियों के दुख बताए, दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण बताया, और तीसरी ढाल से उन दुखों से कैसे बचा जा सकता है वो शुरू करा था। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र श्रावक रूप में, फिर पांचवी ढाल में कैसे 12 भावनाओं का विचार पूर्वक वैराग्य बढ़ाया जाता है, वैराग्य उत्पन्न किया जाता है। और अब वैराग्य जब उत्पन्न हो गया है, तो अब क्या होगा कि अब मुनि दशा प्रकट होगी। ये मोक्ष मार्ग उन्होंने बताया था ना दौलत राम जी ने, कि वो मोक्ष मार्ग को बताएंगे पहली ढाल में। ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणा दार। कि दुखों को हरने वाली और सुख को बताने वाली ये छह डाला में बता रहा हूं। तो सुख को बताना है, रीता आंटी, सुख की बात करनी है, तो सुख तो संपूर्ण, पूर्ण रूप से जो सुख है वो तो सिद्ध अवस्था में है, अनंत सुख, है ना। अल्टीमेट हमारा जो गोल है, एम है, ध्येय है, वो सिद्धत्व है। तो वो सिद्धत्व कैसे आएगा, अभी तो हम अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत यहीं तक ही पहुंचे थे। समझ में आ रहा है ना। अभी तो हम अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत यहीं तक पहुंचे थे। अब ये जो अंतिम हमारा ध्येय है यहाँ, एक मिनट, चलिए। ठीक है, तो ये अंतिम हमारा जो ध्येय है, इस ध्येय तक हम कैसे पहुंचेंगे इसकी चर्चा यहाँ पर। सुंदर, बहुत सुंदर चर्चा है, मजा आएगा आपको। ठीक है, कि मुनिराज कैसे होते हैं, मुनि अवस्था क्या होती है, कैसे मुनि बना जाता है, और जब मुनि बन गए तो मुनि बनने के बाद क्या क्या करते हैं। जैसे श्रावक को बताया था ना, कि श्रावक ने अणुव्रत लिए, तो कैसे अणुव्रतों का पालन होता है, कैसे गुणव्रत होते हैं, कैसे शिक्षा व्रत होते हैं, इनमें क्या क्या अतिचार होते हैं जो नहीं होना चाहिए। ये सारी चर्चाएं हमने चौथी ढाल में करी थी। अब वो बता रहे हैं कि अब इस रत्नत्रय रूपी धर्म को तो मुनिराज ने धारण करा है, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कि अब उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती है। अब उन मुनियों का स्वरूप, उन मुनियों के जो मूल गुण है, उन मुनियों का जो आचरण है वो आपको बताया जाता है। क्यों मुनिराज के बारे में क्यों बता रहे अपने को, कोई अपन मुनिराज है क्या। देखो श्रावक के बारे में बताया तो वो तो समझ में आता है कि ध्रुव अपन लोग श्रावक है, हमको श्रावक के व्रतों को पालन करना है, इसलिए हमने श्रावक के बारे में पढ़ा। पर अपन मुनिराज तो है ही नहीं, तो फिर मुनिराज के बारे में श्रावकों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बोलो जल्दी, मुनिराज के बारे में श्रावक को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए।
पढ़ना चाहिए कि मुनिराज के बारे में तो मुनिराज ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? कि ऐसा नहीं होता है आराध्या। क्यों ऐसा क्यों? कि हम जब तक मुनिराज का स्वरूप पढ़ेंगे नहीं तो उसको समझेंगे कैसे? और जब मुनिराज का स्वरूप समझेंगे ही नहीं तो मुनि पद धारण कैसे करेंगे? बिना मुनिराज का स्वरूप समझे क्या हम मुनि अवस्था धारण कर सकते हैं क्या? कि कर तो सकते हैं, पर मुनि अवस्था धारण करने के बाद भी क्या होगा? आप कलंक लगाओगे, आप अपनी क्रियाओं को अच्छे से नहीं पालोगे, आप दोष लगाओगे। इसके लिए भैया मुनि बनने के पहले ही तुम ये तो देखो मुनिराज का स्वरूप होता कैसे। ठीक है, इसलिए उन मुनिराजों की क्रियाएं कही जाती है। समझ में आई पहली लाइन? बहुत सरल है। अगली, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ताको, ताको माने किसको? कि जो ऊपर हमने बोला ना कि मुनिराज की क्रियाएं हम बता रहे हैं, ऐसे उन मुनिराज की क्रियाएं जो अब मैं छठी ढाल में बताने जा रहा हूं, हे भव्य प्राणियों उसको सुनो। क्या करो? उसको सुनो। तो क्या होगा उसको सुनने से? सुनने से क्या होगा? अरे अपनी अनुभूति पिछानी, और उसको सुन करके अपने आत्मा का अनुभव करो। देखो, पांचवी ढाल खत्म करते करते भी अंतिम समाप्त भी हो रही है, तो भी दौलत राम जी ने आखिरी में क्या लिखा? क्या लिखा? अपनी अनुभूति पिछानी, अपनी आत्मा का अनुभव करो, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। रिदम समझ में आया? ये पढ़ने का अगर अपने को टेक्निक समझ में आ गई ना तो अपने को बहुत लाभ है कि पूरी छह डाला में दौलत राम जी ने किसे हाईलाइट करा है। उन्होंने कहीं भी हाईलाइट नहीं करा है क्या कि खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, खूब मंदिर जाओ, खूब पूजा करो, खूब दान दो। हाँ, ये मैं सब वापस बोल रहा हूँ कि सारी शुभ बता रहा हूँ, अशुभ तो हम लोग करते ही नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी छोड़े हुए हैं। पर शुभ क्रियाएं हम करते हैं। तो दौलत राम जी ने हर ढाल में ऐसा बताया क्या कि शुभ क्रियाएं ही करते रहो, शुभ क्रिया करते रहो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। हर ढाल में, अपन पहली ढाल पर चलो तो वहां पर क्या बोला? भूल आपको भर मतवादी, कि अपने आप को भूल करके ये भटक रहा है ना रीता आंटी? बराबर पहली ढाल में बोला ना, पहली ढाल से उन्होंने शुरू करा था कि जीव अपने आप को भूला। अपने आप को भूला मतलब कि मैं जीव हूं ऐसा नहीं माना, और मैं शरीर हूं ऐसा माना, मैं मकान वाला हूं ऐसा माना, मैं धन दौलत वाला हूं ऐसा माना, मैं पुत्र हूं ऐसा माना, मैं पत्नी हूं ऐसा माना। तो अपने आप को तो भूला और अपने को कुछ कुछ और मानता गया। इस कारण से जगत में भ्रमण चल रहा है। पहली ढाल से शुरू किया था उन्होंने। दूसरी ढाल में भी बताया कि अब उससे आप बचोगे कैसे, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ही मोक्ष का मार्ग है। फिर तीसरी ढाल में उन्होंने ये दूसरे में सात तत्व संबंधी भूल आदि सब बताया, मिथ्यात्व के बारे में समझाया कि भैया मिथ्यात्व होता क्या है ना? सात तत्व संबंधी भूल बताई। फिर तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन बताया। हाँ, आप वो है ना तीसरी ढाल की पहली लाइन, दूसरा छंद, तम को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। अगला छंद क्या है? अगला छंद बोलो, दूसरा छंद किसको याद है? बोलो आराध्या, सुनाओ जल्दी। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनी हेतु नियत को होई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? मेरी आवाज रिपीट हो रही है? ठीक है,
पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है, निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि करना वह सम्यक दर्शन। पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यं के भिन्न आप में रुचि सम्यक भलाए, आप रूप को जान बनो तो सम्यक ज्ञान कराए। तीसरा, आप रूप में लीन रहे, अपनी आत्मा रूप में, अपनी आत्मा में ही लीन रहना, सो सम्यक चारित्र सोई, वो सम्यक चारित्र है, निश्चय सम्यक चारित्र, जो यहाँ पे धर्म जिसको बोला, राइट। तो देखो तीसरी डाल में भी यही बात आई, चौथी डाल में तो बताइए उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का स्वरूप। हाँ? सकल उसमें लिखा था ना सम्यक दर्शन के, उसमें सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। समस्त धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, इसके बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें दुखी ही करने वाला है। सम्यक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। केसरी ढाल के अंतिम छंद ध्रुव याद आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन के बारे में बताया है ना कि सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू गेट मोक्ष इज सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान मिथ्या और सारा आचरण मिथ्या। इस सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान मिथ्या, आंटी, और सम्यक दर्शन के बिना सारा चारित्र मिथ्या। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। और अभी देखो पांचवी डाल एंड करी तो उन्होंने क्या लिखा, अपनी अनुभूति पिछानी, अपने स्वरूप को पहचानो, ये करने लायक कार्य है, ये करने लायक कार्य है। ध्रुव समझ में आया? आत्म स्वरूप को पहचानना करने लायक कार्य है। सबसे पहले तू अपने को आत्मा जान। रुचि आंटी, सबसे पहले क्या करना है, मानो आपको कुछ ऐसा आभास हो जाए, होता है ना कुछ लोगों को कि अब हम थोड़े टाइम बाद मरने वाले हैं, तो ऐसे बताओ अरहम, तुमको ऐसा कुछ ज्ञान हो जाए कि कल दोपहर 12 बजे तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे कि सर एक क्रिकेट का मैच खेलना बच गया तो क्रिकेट मैच पूरा करके आऊंगा, ऐसा? मैं तो मुझे मेरे फ्रेंड से कुछ चॉकलेट लेनी थी तो वो चॉकलेट उससे लेकर के आ जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा तो उससे चॉकलेट कौन लेगा? रिदम, ऐसा करेंगे क्या अपन? सर वो मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था तो सोच रहा हूँ मरते मरते असाइनमेंट कंप्लीट करता जाऊं, ऐसा करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले तू अपने को आत्मा जान, कि सबसे पहला कार्य है अपने आप को आत्मा जानना। मैं जीव हूँ, इसका ज्ञान, इसका श्रद्धान सबसे पहले करने योग्य कार्य है। रुचि आंटी, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुबह सुबह हम लोग उठते हैं ना सुबह सोकर के उठने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नौ बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए कि नहीं? उन्होंने ये नहीं लिखा कि 9 बार नमोकार बोलना चाहिए, उसके पहले तू अपने को आत्मा जान। हाँ, आराध्य बोल रही जाप देना चाहिए। हाँ, अभी अब देखो, अभी धर्म में अपन ने पढ़ा था ना, धर्म के स्वरूप में जाप में भी धर्म नहीं है, भगवान के नाम स्मरण करने में भी धर्म नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करना धर्म कब कहलाएगा? कि जब हम अपने को आत्मा स्वीकार करेंगे तब कहलाएगा। मुझे आगे समझ में आया ना? सबसे पहले उठते से चाय बनानी चाहिए, चाय पीना चाहिए, कि अरे ये तो बहुत दूर की बात है, चाय बनाने पीने के पहले तो भगवान का अभिषेक पूजा करना चाहिए और चाय तो पीनी ही चाहिए, ठीक है? ये तो बहुत दूर की बात है, भोजन बनाना चाहिए, पानी छानना चाहिए, ये सब तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क दो, रोज तो करो, बहुत अच्छी बात है। कल सुबह जब आप सो करके उठोगे ना, अरुण,
सुबह जब आप कल सोकर के उठो तो आपको कुछ सोचना है। क्या सोचना है? नमोकार मंत्र कि नहीं, नमोकार मंत्र के पहले कुछ करना है आपको। क्या करना है? आपको बैठ करके ऐसा सोचना है कि क्या मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं। क्या सोचना है ध्रुव? आपको विचार करना है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। जैसे मैं कल रात में सोया और आज सुबह में उठ गया, मेरी नींद पूरी हो गई, अब मैं उठ चुका हूं। अब मैं जब उठा हूं तो मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? हाँ, तो रटा रटाया आंसर मत लेके आना कि नहीं सर हम तो दुखी है, सुखी थोड़ी ना है, चारों गति में चहुगति दुख जीव भरे है। वो वाला आंसर नहीं। आप तो अपनी बताओ, आपको क्या लगता है? गीता आंटी, सुबह उठते से सबसे पहले विचार करने योग्य, हम सुखी है या दुखी है? हम सुखी है कि दुखी है? ये विचार करने योग्य बात है ना? आप लोग विचार करना, फिर मुझे बताना कितने लोग सुखी है और कितने दुखी है, तो फिर अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। कल इसकी चर्चा अपन करेंगे थोड़ी और आगे कि अगर आप लोग सुबह उठते से आपको पहली फीलिंग ये आती है कि हम सुखी है, तो आप क्यों सुखी हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम दुखी है कि सुबह उठे, अब ठंड में नहाना पड़ेगा, अब तो ठंड चली गई, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, तो हम तो बहुत दुखी है। तो दुखी हो कि सुखी हो वो आप लोग मुझे कल बताना, फिर अपन इसके आगे बात करेंगे। उसके बाद नमोकार मंत्र की माला फेर लेना 9 बार। चलो आगे। अपनी अनुभूति पिछानी, अपने आत्मा का अनुभव करो। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावने की दिगंबर मुनिराज, क्या लिखा है? निश्चय रत्नत्रय धर्म को भाव लिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। ठीक है, अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। आगे मतलब छठी ढाल में अब वो जो मुनि हैं इतने महान, जो निश्चय रत्नत्रय को धारण करते हैं, और क्या वो मुनि अवस्था होती होगी जो भगवान बना देती है। सुनो, सम्यक दर्शन अकेला भगवान बनाने में सहायक नहीं है। सम्यक दृष्टि तो असंख्यात नारकी है, मालूम है आप लोगों को? असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि, असंख्यात तिर्यक सम्यक दृष्टि, असंख्यात देव सम्यक दृष्टि, असंख्यात नपुंसक सम्यक दृष्टि, असंख्यात स्त्री सम्यक दृष्टि, असंख्यात पुरुष सम्यक दृष्टि है। पर इनमें से कुछ ही जीव भगवान बन पाते हैं। क्या कारण? कि भगवान बनने के लिए मुनि बनना अनिवार्य है। ये हमने पंचपरमेष्ठी का पाठ पढ़ा था। ध्रुव, पंचपरमेष्ठी का पाठ पढ़ा था, उसमें अरिहंत भगवान की डेफिनेशन क्या थी? जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत बनने के लिए मुनि पद धारण करना इज मस्ट, जरूरी है। बिना मुनि बने भगवान नहीं बना जा सकता है। ये भ्रम बिल्कुल छोड़ देना, तोड़ देना कि हम घर बैठे बैठे भगवान बन जाएंगे। हाँ, घर बैठे बैठे मैं भगवान जैसा हूँ, जैसा स्वरूप भगवान का है वैसा स्वरूप मेरा है, वो तो आप घर बैठे बैठे भी उसका श्रद्धान भरोसा कर सकते हो। पर अपनी पर्याय में भगवान पना प्रकट करने के लिए मुनि बनना इज मोस्ट नेसेसरी थिंग। अगर आप मुनि नहीं बने हो तो आप भगवान नहीं बन सकते। तो क्या मुनि बनने से भगवान बन ही जाएंगे क्या? ऐसा भी जरूरी नहीं है। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीव उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख नेशन पायो। मुनि व्रत धारण करके भी ग्रेविड तक तो उत्पन्न हो गया, तो महावीर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अपनी अनुभूति पिछाड़ी कि भाई मुनि बनने के बाद भी तुमको करना तो अपनी आत्मा का स्वरूप विचारना ही पड़ेगा। मैं जीव हूँ, उसका भरोसा होना ही पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से दौलत राम जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार निश्चय रत्नत्रय को जो है मुनिराज धारण करते हैं, वो मुनिराज की कैसी क्रियाएं होती है, उनका क्या स्वरूप है, उसको हम अगली ढाल में बताएंगे। हे भव्य जीवो,
अब अगली ढाल में उन मुनिराज का स्वरूप सुनो, मुनिराज का चरित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। देखो कितनी गजब की बात है। सुनो 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 सब लोग जल्दी, रुचि आंटी इधर सुनो, क्या बोल रहे हैं कि छठी ढाल में मुनिराज का स्वरूप समझने के बाद तुमको क्या करना है? मुनिराज के पीछे पीछे जाकर के उनकी गलतियां नहीं निकालनी है कि महाराज जी हमने 6 डाला में ऐसा पढ़ा था और आप तो ऐसे कर रहे हो। हाँ, हमने तो ऐसा पढ़ा था और आप तो ऐसा करते हो। समझ में आ रहा है भाई? आवाज क्लियर नहीं है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? आ रही है? ठीक है भैया, आ रही है, अच्छी बात है। क्या बोला मैंने कि मुनिराज के पास जाकर के उनके आगे पीछे घूमना नहीं है। ओ, इन्होंने तो क्या करा, इन्होंने चलते चलते ऊपर देख लिया, हाँ, इन्होंने भोजन करते करते इधर कर लिया उधर कर लिया, ये सब नहीं करना है छठी ढाल पढ़ने के बाद में। देखो दौलत राम जी ने कल ही बता दिया कि मुनिराज का स्वरूप समझने के बाद, मुनिराज का चरित्र समझने के बाद में रिदम क्या करना है? महाराज जी की एग्जाम लेनी जाकर के, महाराज जी का टेस्ट कि महाराज जी के 28 मूल गुण, पहला मूल गुण ओके राइट, दूसरा ओके, तीसरा, तीसरे में थोड़ी गड़बड़ है, चलो चौथा, चौथा ओके, कैसे करना है ध्रुव, क्या करना है? अरे अपनी अनुभूति बिछानी, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो पता है हम बहुत गड़बड़ कर लेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें? गलत चीजों को सहन करते रहे क्या? कि नहीं, सहन करने की बात नहीं है। हम अगर मुनि होंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे जो इसमें स्वरूप बताया है, ऐसा स्वरूप का हम पालन करेंगे, ऐसा श्रद्धान अपने अंदर में हो और अपनी उस मुनिराज के उन मुनिवरों का चरित्र सुनकर अपने आत्मा का अनुभव करना, यह छठी ढाल का उद्देश्य है। उन्होंने पहले बता दिया कि छठी ढाल का पर्पस क्या है, कि मुनिराज का स्वरूप बताए और वो बताने के बाद भी अपनी आत्मा का ही अनुभव, राइट। इस प्रकार से 5वीं ढाल हमने और आप सभी ने पढ़ी। अब इसमें कुछ प्रश्न हो तो अभी अपने पास में टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है, 10 मिनट है, कुछ प्रश्न हो किसी के तो आप पूछ सकते हो। और जहां तक परीक्षा की बात है, पेपर अभी आधा बना है, आधा बनना बचा है। आज ट्यूसडे है, शुक्रवार को, फ्राइडे, फ्राइडे को करें एग्जाम, चलो संडे, पूरे हफ्ते छुट्टी, संडे को एग्जाम, ठीक है। संडे को आप लोगों की परीक्षा रहेगी और सोमवार से मंडे मतलब कौन सी तारीख? मंडे मतलब 21 तारीख, 21, 21 तारीख से हम लोग क्या है, छठी ढाल शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नया विषय है, तो जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं आप उनको भी बताना कि ये नया विषय अपन शुरू कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। रविवार को परीक्षा रहेगी भैया, सभी लोग तैयार रहे। और रिवीजन की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ाई है तो रिवीजन की कोई जरूरत है नहीं। अभी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो, थोड़ा समय है अपने पास, बोलो। मुझे ये पूछना है कि ये एक राजू में कितने योजन आते हैं? एक राजू में कितने योजन आते हैं? हाँ, ये मुझे पूछकर बताना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं इसका, पूछ के बताऊंगा। मुझे लिख के भेज देना तो मुझे याद रहेगा। और कुछ प्रश्न किसी का? नहीं, ठीक है, तो फिर कल ही एग्जाम ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ही नहीं है तो कल एग्जाम हो जाए। चलो एग्जाम संडे को ही लेंगे, ठीक है। तो अपने पास अभी 10 मिनट बच गए, तो अपन वो बात कर लेते हैं जो बात अपन करने वाले थे, कि सम्यक दर्शन महान है कि आत्मा का अनुभव महान है। ये बात अब करनी थी ना अपने को, कि मुख्यता किसकी है? सम्यक दर्शन की मुख्यता है कि आत्मा की मुख्यता है? बोलो, केवल ज्ञान महान है या आत्मा महान है?
आपको वैल्यू किसकी ज्यादा है? केवल ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है कि आत्मा की वैल्यू अधिक है? और हमने पढ़ा है कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, तो सम्यक दर्शन का आपको ज्यादा महत्व है कि आत्मा का अधिक महत्व है? ठीक है, ये अपने को सीखना है। तो इसके लिए हम 3 शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 शब्दों को मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा जल्दी। 3 शब्द है द्रव्य, गुण, पर्याय। आराध्य, कौन से 3 शब्द? द्रव्य, गुण, पर्याय। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, लेवल 3 में पढ़ा था शायद, द्रव्य गुण पर्याय। नहीं पढ़ा दूं 2 मिनट में? द्रव्य मतलब जो 6 द्रव्य हम पढ़ चुके हैं, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, अर्घ्य, ये 6 द्रव्य। गुण किसको बोलते हैं? कि ऐसी कुछ चीजें जो द्रव्य में पाई जाती है, माने द्रव्य के संपूर्ण भाग और समस्त अवस्थाओं में जब पाया जाए वह गुण कहलाता है। जैसे नींबू के अंदर स्वाद पाया जाता है, तो स्वाद जो है वो नींबू का गुण है, राइट। उद्गल के अंदर स्पर्श पाया जाता है, तो स्पर्श उद्गल का गुण है, उद्गल के अंदर वर्ण पाया जाता है, उद्गल किसी ना किसी कलर में मिलेगा, बिना किसी कलर का उद्गल हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। तो कलर जो है वह उद्गल का एक गुण है। ठीक है, द्रव्य माने कुछ भी एक पदार्थ, वह द्रव्य, उस द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाएं और संपूर्ण प्रदेशों में पाए जाने वाला जो है वह है उसके गुण। और तीसरी पर्याय। पर्याय किसको बोला? पर्याय कि गुणों के परिणामों को पर्याय कहते हैं। मतलब वो जो गुण है ना, वो गुण कौन सी अवस्था में मिल रहे हैं। जैसे नींबू के अंदर स्वाद नाम का गुण है, तो वो स्वाद नाम का गुण किस अवस्था में मिल रहा है? क्या वो खट्टी अवस्था में है, मीठी अवस्था में है, खारा है, चटपटा है, तीखा है, कैसा है? कि नींबू का स्वाद गुण खट्टी अवस्था में है। और हम समझ में आया? ये कुर्ता है, कुर्ते के अंदर वर्ण नाम का एक गुण है, तो ये जो वर्ण गुण है इसकी पर्याय क्या है? सफेद है, काली है, नीली है, पीली है, क्या है? कि मेरे कुर्ते की पर्याय सफेद है। ठीक है, रुचि आंटी की येलो है, अरहम की ब्लू है, ध्रुव की पिंक है ना? ये अलग अलग उसकी पर्याय है। समझ में आया ना? द्रव्य, गुण, पर्याय। शक्कर एक द्रव्य है, स्वाद उसमें गुण है, और मीठापन उसकी पर्याय है। ठीक है, द्रव्य, गुण, पर्याय। ऐसे ही आत्मा एक द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, और केवल ज्ञान उसकी पर्याय है। ये हमने पहले पढ़ा था जब सम्यक ज्ञान पढ़ रहे थे। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना अर्घ्य, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, बराबर। ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों क्या है? कि आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। मतलब आत्मा, उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान, को एक ही गुण नहीं है, ज्ञान, दर्शन, ऐसे अनंत गुण आत्मा में है। ठीक है, और हर एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है, बहुत सारी पर्याय है। मतलब सबसे ऊपर द्रव्य, उस द्रव्य में कितने गुण होते हैं आराम? एक द्रव्य में कितने सारे गुण हो सकते हैं? अनंत गुण हो सकते हैं। और एक एक गुण की कितनी कितनी पर्याय हो सकती है? एक एक गुण की कितनी कितनी पर्याय, मतलब अवस्थाएं, कितनी कितनी अवस्था हो सकती है? कि बहुत सारी हो सकती है। एक समय में तो एक ही रहेगी, पर देखा जाए तो बहुत सारी हो सकती है। देखो एक सरल एग्जांपल देता हूँ। सोना देखा है आप लोगों ने? ध्रुव, सोना देखा है? गोल्ड, गोल्ड देखा है, ठीक है। अब वो जो गोल्ड है, अपन ने जो एग्जांपल लिया था ना पहले भी, हीरा, हीरा, चलो नहीं सोना ही लेते, सोना। सोना एक द्रव्य है अपने पास में, ठीक है। वो जो सोना है उसका स्पर्श नाम का एक गुण है,
और वो अलग अलग शेप में है, वो उसके स्पर्श गुण की पर्याय है। ठीक है, वो सोना कभी कुंडल के शेप में है, वो सोना कभी हार बना हुआ है, वही सोना मुकुट बना हुआ है, वही सोना कंगन बना हुआ है। सब में कॉमन क्या है कि सोना है, और उस सोने की अलग 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 अवस्थाएं बनी हुई बन रही है। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे बताओ अरहम, तुमको क्या पसंद है? कंगन पसंद है, वो इयररिंग्स पसंद है, हार पसंद है, ये वो नाक में पहनने वाली नोज रिंग पसंद है? बोलो। अरे तुमको क्या पसंद है चारों में से? नहीं, ध्रुव नहीं। तीसरा, पहला पहला क्या था? कंगन, कड़ा। कड़ा मान लो लड़कों के लिए, सोने का कड़ा पसंद है। लड़कों से गलत पूछ लिया। महिलाएं बताइए, रुचि आंटी क्या पसंद है आपको? हार पसंद है, कड़ा पसंद है, कान में पहनने का पसंद है, कि कड़ा पसंद है? चलो, है ना, कंगन पसंद है। अब मैं आपको एक ऑफर दूं। क्या ऑफर दूं? कि या तो 1 तोले 1 तोला सोना का कंगन, ठीक है, 1 तोले सोने का कंगन, या फिर 5 तोले सोने का हार। बताओ आप दोनों में से क्या लोगे? एक चीज लेनी है, 1 तोले सोने का कंगन और 5 तोला सोने का हार। क्या लोगे आप? आपको पसंद कंगन है तो 5 तोला सोना तो नहीं लोगे पक्का? कंगन खाली 1 तोले का है और हार 5 तोले का है, बताओ क्या लोगे? नहीं, कंगन लोगे पक्का? ठीक है, बाकी लोगों का क्या कहना है? कि सर अब हम हार या वो नहीं देखेंगे। अरे 5 तोला ले लो, आप ऐसे 1-1 तोले के 5 कंगन बनवा लेना उस हार के। बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताओ? बनेंगे ना? तो हमारी दृष्टि किस पर है? हमारी दृष्टि कंगन पे नहीं थी, हमारी दृष्टि थी सोने पे, 5 तोले पे, है ना। एक एग्जांपल हमने और पहले भी लिया था कि कीचड़ में हीरा गिर गया, अरहम, तो कीचड़ में हाथ डाल के हीरे को उठाओगे कि नहीं? 10 करोड़ रुपए का हीरा है आराध्या, पूरे वर्ल्ड में अकेला एक हीरा है, और वो कीचड़ में गिर गया, उसको सुअर ने चाट लिया, उसके ऊपर मल मूत्र चला गया, उल्टी चली गई, सब गंदा गंदा लग गया, गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। उस हीरे को उठाओगे कि नहीं कीचड़ में से, नाली गटर में से? क्यों, कितना गंदा दिख रहा है वो? उसके गंदापन नहीं देखोगे क्या? हुँ? नहीं, अरे गंदापन तो उसकी पर्याय है। हम तो द्रव्य देख रहे हैं, द्रव्य मतलब वो हीरा। अरे कीचड़ में लिपटा हुआ हीरा भी 10 करोड़ का ही है। ऐसा नहीं है कि कीचड़ में जाने के बाद में उसकी वैल्यू कम होगी। अरे हम समझ पा रहे हैं ना? मैं ये बता रहा हूँ कि पर्याय तो आती जाती रहती है, पर्याय आती जाती रहती है। अभी वो हीरा कीचड़ में है, उसको धो दोगे तो वो हीरा अच्छा हो जाएगा। रुचि आंटी, अभी वो सोना हार के फॉर्म में है, उसको गला के कंगन बन जाएगा। बराबर, पर्याय बदलती रहती है, पर द्रव्य में कुछ बदलाव होता है क्या? उसकी वैल्यू कैसे थी? उसकी वैल्यू कंगन से है कि हार से है? कि उसकी वैल्यू ना कंगन से ना हार से, उसकी वैल्यू है सोने से, राइट? ऐसे ही आत्मा की वैल्यू सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान से नहीं है। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान तो पर्याय है, आत्मा की वैल्यू आत्मा से है। महान आत्मा है और उस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उस आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की दौड़ में हम आत्मा को भूल जाए। मूल आत्मा है, मुख्य आत्मा है, ऐसे आत्मा का स्वरूप हम सभी पहचाने, ऐसी मंगल भावना। ठीक है, जिन्होंने स्तुति निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ